थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी तो महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक अवसर दिया है ताकि हम सब लोग इकट्ठे हों, आपके वचन के लिए इकट्ठे हों, आपके वचन को ग्रहण करें, आपके वचन को अपने जीवन में लागू करें और आपके वचन के द्वारा और उसकी आज्ञा पालन के द्वारा हम सबका जीवन आपकी ओर से आशीषित बने, आपकी महिमा के योग्य बने, जिससे सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सुनने से, हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाता है और आपकी अद्भुत सामर्थ को हमारे हृदय में प्रकट करता है। वो हमारे हृदय में जो अंधेरा है उसको ज्योति से भर देता है, ताकि हम सबका जीवन ज्योतिर्मय जीवन हो और आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस अच्छे समय के लिए। आज हम भ्रम के विषय में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। गहन सत्य यानी डीप ट्रुथ। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, यानी उनको चेक करता है। अब ये भ्रम को उलझन भी बोलते हैं, उलझ जाना। भ्रम का मतलब होता है उलझ जाना। आज लोग अपने जीवन में हर कदम पर उलझ जाते हैं। उलझ जाते मतलब कंफ्यूज हो जाना कि किधर जाएं, इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या सब कुछ करने से समस्या हल होगी, या एक एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो करने से आपकी समस्या का समाधान होगा? नहीं मालूम। एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे देश के लोगों में मैक्सिमम, हमारे जीवन का ही अनुभव है, अभी भी मैक्सिमम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेते। उनके मन में जो आता वो करते हैं। ये स्पिरिचुअली भी यही हो रहा है, फिजिकली भी यही हो रहा है। और लोग दोनों प्रकार से भ्रम की स्थिति का सामना करें। भ्रम किसको कहते हैं? भ्रम का मतलब क्या है, इसको समझिए। परिभाषा: ऐसी स्थिति जिसमें चीजें अनिश्चित, धुंधली या उलझी हुई हो। घबराहट: जब कोई स्पष्टता या समझ के साथ कार्य नहीं कर सकता है, यानी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा है वो क्या करें क्या ना करें। भ्रम प्रभु की वजह से नहीं होता है, परमेश्वर की ओर से भ्रम है नहीं। ये भ्रम है किसकी ओर से? ये भ्रम मनुष्य की पाप और पतन की अवस्था के कारण होता है। यह हमारी खुद की मानसिक स्थिति है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 33 पद। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी यानी भ्रम का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। अभी आपको मालूम है, एक इस पद में एक चीज तो क्लियर हो रही है, भ्रम, कंफ्यूजन यानी गड़बड़ी, लेकिन शांति अभी आपको क्लियर नहीं है वचन के अनुसार। शांति का मतलब अभी आपको इसकी मीनिंग ही नहीं मालूम है। इजराइल में जब प्रभु यीशु मसीह किसी से ग्रीटिंग्स जैसे देते, लोग सलाम करते हैं, लोग किसी को ग्रीट करते हैं जब मिलते हैं, या तो टाइम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये समय के हिसाब से वो विश करते हैं, या वो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं या जय मसीह की बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हिब्रू में एक शब्द है उसको बोलता था, वो था शलोम।
शैलोम। और देखिए आप, यीशु मसीह जब भी किसी से मिलता था, हिंदी में लिखा तुम्हें शांति मिले, और इसका मतलब एक वर्ड में था शालोम। लेकिन शालोम का मतलब केवल शांति नहीं होता है। शालोम का एक्चुअल मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही संबंध और लोगों के साथ हमारा सही संबंध हो। यह है शालोम का मतलब। यानी आप परमेश्वर के साथ आपका जब सही रिश्ता हो जाएगा और आप आपस में लोगों के साथ आपका रिश्ता सही होगा, तो आपके जीवन में शांति रहेगी। यानी कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी। और उलझन कहां शुरू होती है, भ्रम कहां शुरू होता है? जब आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ खराब होंगे ना, तो आपस में किसी के साथ बनेगी नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका रिश्ता आपस में कभी ठीक नहीं हो सकता। अब आप एक परिवार आज के युग में बता दीजिए जिस परिवार में आपस में मेल मिलाप हो, कोई परिवार नहीं। क्यों? ये भ्रम की स्थिति। यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, उसी समय उसने इस बात को बोला था कि अब से हर घर में जो 5 लोग होंगे, 2 एक तरफ 3 एक तरफ होंगे। और वहां पे उसने बता दिया भ्रम के रिश्तों में भ्रम कैसे होगा। बेटा बाप के खिलाफ, बेटी मां के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, और दामाद ससुर के खिलाफ। यानी ये आपस में विरोधाभास रहेगा रिश्तों में। और ये रिश्ते भ्रम के रिश्ते हैं। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के साथ जब तक आपका संबंध सही नहीं होगा, तब तक ये रिश्ते क्लियर नहीं होंगे आपको उससे। और भ्रम के युग की शुरुआत कहां से हो रही है आज नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग मंडे को आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि एज ऑफ कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट हो रहा है बाइबल के अनुसार। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। दूसरा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है। ये हम लोगों से बात नहीं हो रही है। हम ये संबोधन हमारे लिए नहीं है। कहीं आप पढ़ते समय ये सोचे कि वो हमारे लिए कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। ये व्यक्तिगत बात नहीं है। मसीह की दुल्हन कलीसिया है, तो ये सामूहिक बात की जा रही है। ये एक व्यक्ति से बात नहीं करी जा रही है। और इसीलिए वो कह रहा है कि यदि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन का मतलब कलीसिया के, कलीसिया में जो लोग हैं, कलीसिया के लोगों का मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। इसका मतलब मन भ्रष्ट हो जाता है। कैसे होता है? अगर आप शिक्षा में जरा सा चूकेंगे, वो शिक्षा गलत शिक्षा के द्वारा, ये बाइबल से ही, गलत शिक्षा अगर आपके अंदर चली गई तो आपका मन भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर एक बार आपका मन भ्रष्ट हुआ तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, एक नहीं सुनी जाएगी। कारण परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो पापी लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब जातियों के लोग सुबह से लेकर रात तक प्रार्थनाएं करते हैं। शोर सुनाई देता है शहर में, पूरे देश में शोर सुनाई दे रहा है। घंटियां बज रही हैं, स्पीकर से वॉइस निकल रही है, और पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। प्रभु नहीं सुनेगा। पूछिए क्यों? पापियों की नहीं सुनता। लोगों को अपनी प्रार्थना पे ज्यादा भरोसा है। उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। किसी के पास सुसमाचार है ही नहीं जो ये जानकारी लोगों को मिले
कि परमेश्वर जिस तरीके से तुम उसको पुकार रहे हो, जिस तरीके से तुम गुहार लगा रहे हो, नहीं सुनेगा। वो पापियों की नहीं सुनता है। और उसने पाप का छुटकारे का काम कर दिया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। उस पर विश्वास करो, कलीसिया में जाओ, और सुसमाचार के आधार पर जब लोग कलीसिया में आएंगे और जब वो बॉर्न अगेन होंगे, पक्की बात बता रहे हैं, परमेश्वर के वचन में वायदा है, परमेश्वर उनकी सुनने लगता है, सुनने लगेगा। और जब आपके सुनने लगेगा तब आप पूरा विश्वास कर लेंगे वाकई में सुनने लगता है। पहले परमेश्वर आपका समस्या का समाधान करेगा तब सुनेगा, कनेक्शन बना ही नहीं है। शैतान, देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है 11 अध्याय के 3 पद में, शैतान मामलों को जटिल बनाने और हमें संदेह करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। यही पौलुस कह रहा है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस सरलता से जो मसीह में है भ्रष्ट ना किए जाएं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब देखिए, जो व्यक्ति दुचित्ता है, दुचित्ता का मतलब मालूम क्या है? डबल माइंडेड, दोहरे मन का। आप जब आप पूजा पाठ करते हैं वो मन आपका, और जब आप सब तरह के गलत काम कर रहे होते हैं वो मन। एक ही आदमी में 2 मन होते हैं। अभी तो ये भक्त बन के पूजा कर रहा था और अभी ये देखिए यहां पर घूस मांग रहा। ये लंबे लंबे तिलक, घूस। किसकी पूजा करके आ रहे हो भैया? नहीं देखा आपने? ऑब्जर्व करके देखिएगा। ये सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं। अपने देश के कानून का पालन ना करना, अपने देश के कानून का अनादर करना है कि नहीं है? कॉमन सेंस से बताइए। और सब कर रहे हैं। अब पूजा पाठ भी चल रही, किसकी कर रहे हो भैया? हमारा प्रभु तो जब तक आपको पाप मुक्त नहीं करेगा आपकी एक नहीं सुनेगा। सुसमाचार ना होने का कारण यह है, लोगों के पास रिलीजन है, सुसमाचार नहीं है। और जिस दिन आपको रिलीजन और सुसमाचार का अंतर पता चल जाएगा ना, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में अनुभव करके देखेंगे वाकई में हम पीढ़ियों से ये कर रहे थे जिसमें कोई छुटकारा नहीं, और इधर तो प्रभु ने एक समाचार में हमारे सारे छुटकारे का प्रयोजन करके रखा है। समझो तो कि किधर जाना है। शत्रु हमें भ्रमित करके या दोहरे मन के द्वारा हमें कमजोर करने या बाधा डालने की कोशिश करता है। एक दुविधाग्रस्त व्यक्ति अपने सभी तरीकों में अस्थिर होता है। आप कंफ्यूज हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप अपना प्रयास भी कर रहे हैं। पी से प्रार्थना, पी से प्रयास, आप दोनों चीज कर रहे हैं, तो आप तो कंफ्यूज हैं कि करें क्या। तीसरी आप दोनों कर रहे हैं, और आप दोनों कर रहे हैं तब भी आप कंफ्यूज हैं। पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। आप इलाज तो कर रहे हैं, आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं, आपको दवाई पे भरोसा नहीं, आपको सही तरीका मालूम नहीं। पहली चीज तो आप वहां मेडिकल में कंफ्यूज हैं। दूसरा, इधर प्रभु से प्रार्थना तो कर रहे हैं, सुनेगा कि नहीं, कंफ्यूज है, क्योंकि संबंध तो है नहीं। बिना संबंध के आपका व्यक्तिगत रिलेशनशिप किसी का परमेश्वर के साथ नहीं, क्योंकि कोई परमेश्वर को जानता नहीं। आधार ये है, आप परमेश्वर के नाम से पुकार रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसको पुकार रहे हो? वो तो ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर डिसिप्लिन वाला है, इनडिसिप्लिन वाला नहीं है। तो अव्यवस्थित नहीं है वो स्वभाव में। कभी कभी हम अवज्ञा यानी अनाज्ञाकारिता या पाप स्वीकार ना करने के कारण स्वयं पर भ्रम लाते हैं, कंफ्यूजन लेके आते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 3 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का 3 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए।
हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवावस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। ये मालूम है, ये यहूदी लोगों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। आजकल के मसीही लोग भी वचन को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं और इसीलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। और परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करेगा कभी। परमेश्वर का वचन आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए है, बल्कि आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको दिया गया है। और इस एक और पद पढ़िए, यिर्मयाह 7 अध्याय, यिर्मयाह 7 अध्याय और 7 अध्याय का 19 पद पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर स्याही छाए, यानी उनका मुंह काला हो। क्या मुझे क्रोध दिलाने के लिए? इजराइल लोगों के लिए भविष्यवाणी आई थी जी। बस यहोवा की ये वाणी है, क्या वो मुझे क्रोध दिलाते हैं? प्रश्न कर रहा वो, क्या वे अपने ही चेहरे पर क्रोध नहीं लाते हैं? डैनियल नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 9 अध्याय, डैनियल उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय का डैनियल 9 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़िए। हे प्रभु, हैं तू धर्मी है, 9 अध्याय का 7 पद जी। परंतु हम लोगों को आज के दिन, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। परमेश्वर यानी यहूदियों से परमेश्वर कितना नाराज था, क्योंकि इनको उसने सब कुछ हाथ में दे दिया था, यानी परमेश्वर के वचन की बातें, यानी उसके विषय में व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। 8वां पद पढ़िए। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। ये खुद ये लोग बोल रहे हैं, इनको मालूम है कि ये क्यों ऐसा परमेश्वर क्रोध करता है, तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाती है, फिर आपका किसी से मेल नहीं हो पाता, आसपास झगड़े होते रहते हैं। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, नए नियम में याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। डाह का मतलब क्या होता है? किसी से दिल में नफरत और ईर्ष्या और क्रोध, सारी चीजों को मिलाकर आप जो भाव प्रकट करते हैं, डाह एक ऐसी चीज है, ये आपके अगर मन में एक बार समा जाए तो ये आपको अंदर से हड्डियों को घुला देगी। और ये मालूम क्या होता है, जब आप डाह से भरे होते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल भी आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। देखिए, इंसान रिश्ते जब नहीं निभा पाता है तो वो रिश्तों में जो उसके चीजें पैदा होती हैं, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, विधर्म, ये सारी चीजें, ये पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है।
ये नेगेटिव इमोशंस हैं और ये सैटेनिक है। अब आप एक बात बताइए कि इस दशा में परमेश्वर के लिए आप उस प्रेम को नहीं, आपके अंदर है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, और परमेश्वर के प्रति अगर प्रेम होगा तो आपस में रिश्तों में एक दूसरे के साथ आप प्रेम करने लगेंगे, तो फिर मसला ही खत्म हो गया। यहां पे जो भ्रम की स्थिति बताई जा रही है, ये एक ऐसी स्टेज है कि जहां आपका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन आप स्वार्थ में सबके साथ बाहरी दिखावे के लिए संबंध रखते हैं। और मालूम है जब ऐसी दशा होती है तो किसी से कभी भी आपकी लड़ाई का डर आपके अंदर बैठा रहेगा। अगर आप ये कंट्री के रूप में देखते हैं तो हमारे देश के चारों ओर जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं, उन देशों के साथ हमारे अगर संबंध बहुत अच्छे होते हैं वास्तविक, तो आपको कभी अपने पड़ोस से ये डर नहीं रहेगा कि यहां से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जब आपके पड़ोस में संबंध अच्छे नहीं होते तो हर समय एक कंफ्यूजन या एक भ्रम बना रहता, पता नहीं यहां से कहीं अटैक ना कर दे। तो आप हर समय बाहर के बॉर्डर पे चौकसी में, जहां आप चूके वहीं अटैक। और इस समय आप देखिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में यही स्टेज बनी हुई है। ये इसी को बोलते हैं भ्रम का युग। ये भ्रम का युग चल रहा है और इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे के दुश्मन है, दोस्त कोई किसी का नहीं। राजनीति में क्या कहते हैं, ना उनकी परमानेंट दोस्ती होती है और ना परमानेंट दुश्मनी होती है। ये भ्रम तो है, ये भ्रम तो है। हम रिश्तों, हमारे पारिवारिक रिलेशन में भी यही है, ना दोस्ती है ना दुश्मन, परमानेंट नहीं है। अगर तुम्हारे से फायदा है तो दोस्ती, और तुम्हारे से फायदा जिस दिन बंद उस दिन दुश्मनी शुरू। यही हो रहा है ना हर परिवार में, हर रिश्ते में। आप देख लीजिए भ्रम के रिश्ते हैं। और जब हम प्रार्थना करते और प्रभु के साथ तालमेल में रहते हैं तो वो चीजों को सरल और स्पष्ट बना देता है। कौन? वो परमेश्वर। जब आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध होगा और जब आपके उसके साथ तालमेल रहेगा। तालमेल बहुत अच्छी चीज है, अलाइनमेंट। रिश्तों में आप बेफिक्र तभी होते हैं जब तालमेल होता है। अगर आप पति पत्नी को ले लीजिए, अगर पत्नी का कोई भी स्वभाव या पत्नी में जरा सा भी पति के अंदर ये रहे संदिग्ध कि यार ये इस मामले में ये संदिग्ध लग रही है, हो सकता है कि यहां से मेरे साथ कोई धोखा ना कर दे, तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी को फ्री हैंड नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। ठीक वैसे ही उसका उल्टा कर लीजिए। पत्नी को अगर अपने पति पर के संदिग्ध लगता है कि नहीं ये मामला इसका गड़बड़ है, तो पत्नी कभी भी 100% उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगी या उस पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसको ये डर है कि पता नहीं किस समय यहाँ पे धोखा दे दे इस मामले में। तो ये एक भ्रम की स्थिति है कि नहीं है, और ये इस समय आम बात है सब लोगों के बीच में, यही है, तालमेल नहीं है। भजन संहिता 17 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। भजन संहिता 17 अध्याय का 5 पद। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, इसलिए नहीं फिसले नहीं। हाँ, मेरे पांव अपने पथों में मेरे चलने को स्थिर कर प्रभु, ऐसा ना हो कि मेरे पैर फिसले। आप प्रभु की अगुवाई में अकेले बलदम पर नहीं चल सकते, और ये दावा तो आप कभी कर ही नहीं सकते कि मैं तो प्रभु की इच्छा में चल रहा हूं, कभी नहीं कर सकते। और आज के युग में आप देखिए सब लोग यही दावे कर रहे हैं, ये तो भ्रम है। जब लोग आपके जीवन को देख रहे हैं, आपके चरित्र को देख रहे हैं, तो कह रहे नहीं, इसके कथनी और करनी में अंतर है। अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भ्रम है कि नहीं है? भ्रम फैला रहे लोग। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय और 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको स्मरण करके? परमेश्वर के को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए
सीधा मार्ग निकालेगा, वो निकालेगा सीधा मार्ग। तू अपने बल पे ना चल पड़ना, तब वो उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 4 अध्याय में आ जाइए और 4 अध्याय का 18 पद पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। देखिए, आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग और परमेश्वर के साथ जो सही संबंध है लोगों का, उनके विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उनका जीवन कैसा होगा? ज्योतिर्मय जीवन होगा। जैसे दोपहर में धूप तेज होती है और फिर वो शाम तक और तेज होती जाती है, और वो तेज वैसा वो वाला प्रकाश होगा। और नए नियम में भी लिखा है कि तुम्हारा जीवन ज्योतिर्मय होगा, जो ये इस बात का प्रमाण होगा कि तुम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो, तुम्हारा जीवन उसके अनुसार चल रहा है। 4 अध्याय का 26 पद पढ़िए, इसी का 26 पद। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। कैसे ठीक रहेंगे? आपको अपने मार्ग को, अपने पांव को रखने के लिए अपने मार्ग को समथर कर। आप देखिए, उबड़ खाबड़ है, उसी में चल रहे हैं रोज, तो ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? आत्मिक जीवन को इसीलिए दिखाया गया कि आत्मिक जीवन में चलने के लिए आपका मार्ग कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। आप उसको प्लेन बनाइए ताकि आपके चलने के लायक मार्ग हो, आप उस पर चल सके। नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। 10 अध्याय का 9 पद। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, यानी खराई से चलता है वो निश्चय चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। आपको नहीं, हम तो पकड़ लेते फटाक से, उसकी चाल खटाक से बता देगी अब ये गलत चल रहा, अब यहाँ पे इसने ये गलत विचारधारा में चला गया और अब ये गलत बातें करने लगा, गलत व्यवहार करने लगा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। नीति वचन 15 अध्याय का 19 पद पढ़िए। आलसी का मार्ग कांटों से रुधा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, अरे कल करेंगे, ठीक है, रोज कल, और कल कभी आता नहीं जी। परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तब तेरे विचार सिद्ध होंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसका 23 पद। दस अध्याय। हे यहोवा, मैं जान गया हूं, क्योंकि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग यानी उसके कदम उसके अधीन नहीं है। आपके कदम आपके अनुसार आप नहीं चल रहे हैं। आप पता नहीं किसके अनुसार चल रहे हैं, किसकी शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं। यहां अगुवाई की बात कर रहा, आप किसकी अगुवाई में चल रहे हैं। यिर्मयाह 10 के 23 का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, प्रार्थना और परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य अपना मार्ग नहीं खोज सकता। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य जो चलता है उसके पैरों का मार्गदर्शन करना उसके वश में नहीं है। तो फिर कैसे हमारे पैरों का मार्गदर्शन होगा? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना, ये बहुत जरूरी। परमेश्वर ने हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान, एक समाधान है, कलीसिया। मैं आपको सारी बातों को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप घूम के आइए। अगर कलीसिया से आप अलग हट जाइए और आप अपना हाल देख लीजिएगा और आप कलीसिया में बने रहिए,
जितना लंबा पीरियड आप कलीसिया में बने रहेंगे उतना आपका जीवन समृद्ध होगा, उतना आप उन्नति करेंगे, क्योंकि वचन 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 वचन, आप वचन में परिपक्व होते चले जाएंगे। हम प्रभु और उनके वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करके भ्रम की स्थिति को शुरू होने से पहले ही टाल सकते हैं। प्रभु हमें मन की शांति देते हैं जिससे भ्रम दूर रहता है। इसीलिए देखिए, भ्रम का उल्टा शांति लिखा है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति में व्यवस्था आती है। व्यवस्था क्या? कानून व्यवस्था बनी रहेगी तो शांति रहेगी ना। और कानून व्यवस्था गड़बड़ कैसे होती है? जब सब तरह का अपराध हो रहा है तो गड़बड़ी की स्थिति आ गई ना। यही तो गड़बड़ी है, यही तो भ्रम है। अब पता नहीं पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। अगर सही आदमी पकड़ा गया और सही पनिशमेंट हुआ तो ठीक, गलत को पकड़ के गलत को पनिशमेंट दे दी। आप देखिए, कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है पूरी दुनिया में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस खराब हो रही, पाप बढ़ रहा है। इस बात को दिखा रहा, पाप चरम सीमा पे चला गया, नैतिक पतन भयानक पराकाष्ठा हो गई। और आज इस युग में, और ये जितने लोग आपको दिखाई देंगे जो अपराध कर रहे हैं और जो अपराध पर काबू नहीं कर पा, सब पूजा पाठ करने वाले, सब धर्मी है अपनी दृष्टि में, सब बहुत, पूछो नहीं। उनकी हुलिया देख लीजिए आप सुबह के समय और रात में, और दिन भर देखिए वो क्या कर रहे हैं। पूरा संसार धर्मी है, लेकिन कौन सी धार्मिकता? सेल्फ राइचियसनेस। सब अपनी धार्मिकता में मगन है और वचन कहीं है नहीं, नया नियम कहीं है नहीं, सुसमाचार कहीं है नहीं, उद्धार का कोई मार्ग है नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय का 3 पद पढ़िए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर। आप भरोसा कितना रखते हैं परमेश्वर पे? हाँ मत बोल दीजिएगा, क्योंकि वास्तव में आप भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखते। आप तो परिस्थिति के हिसाब से भरोसा तय करते हैं, रखें कि ना रखें। हाँ के ना? बिल्कुल सही। आपका अगर परमेश्वर पे भरोसा हो तो आपको कभी अपने बारे में ये चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। एक्चुअल में वो रक्षा ना करे तो हमारे जो, हाँ आप कितने भी चौकीदार लगा दीजिए, सोएगा कोई, झपकी तो आई जाएगी, कांड हो जाएगा। क्योंकि कांड करने वाला जो पहरेदार है उसको काबू में कर सकता है, लेकिन परमेश्वर को कोई अपने काबू में नहीं कर सकता। तो वो सबसे बढ़िया रक्षक वही है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 और 3। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करना, आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान केंद्रित करना है कि प्रभु हमारे लिए क्या वायदा कर रहा है, प्रभु हमें क्या निर्देश दे रहा है, प्रभु हमें क्या आदेश दे रहा है, प्रभु हमारे मार्गदर्शन के विषय में क्या मुख्य बात कह रहा है। ये ध्यान धरने वाली बात है। वो बस ये एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 112 अध्याय, भजन संहिता 112 अध्याय का 7 पद पढ़िए, 7th वर्ष। कौन? हमने तो संसार में आज तक जितने भी लोग देखे सब बुरे समाचार से डरने वाले। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। कौन? जो परमेश्वर में अपना जीवन समर्पित कर चुका है और उसको ये मालूम है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। जी, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। अब इसको आप ऐसे पढ़िए अपने लिए, जिसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है वो बुरे समाचारों से नहीं डरता है। अब क्लियर हो गया कैसे आपको समझना है वचन को, कि आपके जीवन में कैसे काम करेगा। एक और पद पढ़िए,
भजन संहिता 119 अध्याय का 80 पद, 119 अध्याय का 80 पद है। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। अब इसको हम आपको और सरल कर देते हैं भाषा को। मेरा हृदय तेरे नियमों के मानने में स्थिर, नियमों के मानने में सिद्ध रहे, सिद्ध हो नहीं, सिद्ध रहे। आपको मेंटेन करना है सिद्धता को, और सिद्ध रहे तब मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया ना, ये सही हो गया। भजन संहिता 119 अध्याय का 165, 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, यानी भ्रम नहीं होगा, आपको शांति होगी और उन्हें कोई ठोकर नहीं लगती। जब आप भ्रम में नहीं होंगे कभी ठोकर नहीं लगेगी, कभी नहीं ठोकर लगेगी। ये ठोकर लगती है भ्रम में पड़े हुए लोगों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 27 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। आप वायदा सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का वायदा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हमारा मन व्याकुल रहता है, हम डर में रहते हैं, इसका मतलब हम भ्रम में। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो है हमारे जीवन में अगर होती है, जब हमारा संबंध उसके साथ सही होगा तभी तो शांति होगी। शांति का मतलब मेल मिलाप। जब परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप होगा तो आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके साथ दुश्मनी रखता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य उस आपके दुश्मन से ज्यादा है कि नहीं है? तो आपको दुश्मन का डर रहेगा या आपको परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसके आधार पर आप अपने दुश्मन से डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। तो जब आपके, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का अपने शत्रुओं से प्रेम करो, इसलिए प्रेम करो क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। तुम्हारी निडरता के कारण वो शायद परमेश्वर पर विश्वास कर ले। तो हम दुश्मनों के लिए भी उद्धार का कारण बन सकते हैं अगर एक आप सच्चे विश्वासी हैं तो। यूहन्ना 16 अध्याय का 33 पद पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मसीह में, प्रभु में आपको शांति मिलेगी। इसका मतलब आपको कलीसिया में शांति मिलेगी। ये मसीह की देह है और इसमें आपको शांति मिलेगी। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे विचार भी सुरक्षित रहेंगे और तुमको भी, वो तुम्हारे हृदय को भी सुरक्षित रखेगा। हृदय जीवन का स्रोत है, यहाँ पे यहीं से आपका जीवन चलता है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 15 पद। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। ये कलीसिया एक देह होकर, तो एक देह का मतलब मसीह की देह में हम सब एक देह होते हैं। एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम केवल धन्यवादी बने रहो। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, मसीह की देह में आपको वो शांति मिलेगी जो आपको संसार में कहीं नहीं और कोई दे नहीं सकता। ये केवल प्रभु का वायदा अपने लोगों से है, तो कलीसिया के लिए है ये वायदा। जब हम उलझन में हो या भ्रम में हो तो हमें रुक कर समझ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। व्यवस्था विवरण
4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 6 और 7 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 4 है। ये व्यवस्था के विषय में बताया जा रहा है कि इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। अब आपको इसका प्रमाण देते हैं, आप जाके गूगल करके देखिएगा, आज दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कौन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा खोज की है मेडिकल में और टेक्निकल में या युद्ध के क्षेत्र में, हर चीज में, तो आपको यहूदी लोग मिलेंगे। आज पूरी दुनिया यहूदियों के कारण जीवित है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसलिए कि जितने भयानक रोग आए, महामारियां आई, उन सब का तोड़ यहूदी लोगों ने निकाला। ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए वरदान था कि तुम्हारी बराबर कोई बुद्धिमान ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। ये सुलेमान को जो परमेश्वर ने बुद्धि के रूप में जो दिया था वरदान, वो वरदान आज इजराइल के पास है। आज भी टिल टुडे इजराइल के जैसी कोई सेना नहीं है। अभी शुरू होने से पहले भी मैं न्यूज देख रहा था, एकदम लेटेस्ट, इतनी भयानक तरीके से कई कंट्रियों से एक साथ लड़ रहा है और कहीं डरने वाला नहीं, कभी नहीं। अमेरिका डर जाएगा, इजराइल ना डरा है ना कभी डरेगा। इतना जबरदस्त ये परमेश्वर के वचन को प्रमाणित कर रहा है। परमेश्वर न्यूज कर, आप देख लीजिए, ये जो पुराने नियम में परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया है, आप न्यूज खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा परमेश्वर वाकई में सच्चा है। और वही परमेश्वर हमसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। जब आप न्यूज पर देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा, ये बाइबल इस परमेश्वर के बारे में बात करी, ये वो लोग हैं। आप इजराइलियों को ऐसे नहीं जानते, आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम परमेश्वर की विधियों को मानो और उनका पालन करो, क्योंकि अन्य जातियों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। वे ये सब विधियां सुनकर कहेंगे, निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। भला कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका परमेश्वर उसके इतने निकट रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। जबकि हम उसको पुकारते हैं तब वो उपस्थित रहता है। इसीलिए भजन संहिता 110 अध्याय का 10 पद देखिए। भजन संहिता 110 अध्याय का 111 अध्याय का 10 पद। भजन संहिता 111 और उसका 10 पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये हल्का हो गया। उनकी बुद्धि अच्छी होती नहीं, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 111 का 10, Psalm 111 verse 10 मिला। The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill. The preceding and the first essential, the prerequisite and the alphabet, a good understanding, wisdom and meaning have all those who do the will of the Lord. Their praise of Him endures forever. यानी ये परमेश्वर का भय मानने से आपके पास बुद्धि और स्किल का मतलब होता है किसी निपुण कारीगर।
जिनके पास बुद्धि होती है वो निपुण कारीगर होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी हाई, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इस समय वर्ल्ड में सबसे हाई टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है इजराइल के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है उसके यहां। हर देश ने अपनी अपनी बाउंड्री बना रखी है, फेंसिंग लगा रखी है, लेकिन इजराइल में कोई फेंसिंग नहीं है, बगल में सब दुश्मन देश, एकदम खुला है। लेकिन कोई घुस जाओ, कोई सेना नहीं लगी, कोई सेना नहीं खड़ी होती। उनका ऐसा सैटेलाइट से सिस्टम है कि जैसे ही कोई दुश्मन व्यक्ति गलत इरादे से घुसता है, वहां से वो उनके कंट्रोल रूम में जाता, वहां से खुद ही फायर होता, ऑटोमेटिक वहीं मर जाता है। यह है बुद्धि। कौन देता है? और केवल वही दे सकता है। ये आपको विकल्प नहीं है कि कहीं इधर से भी मिल जाएगी उधर। ये सामदाम दंड भेद वाली बुद्धि नहीं है, ये परमेश्वर की बुद्धि है। पहला राजा 3 अध्याय और उसका 9 पद। पहला राजा 3 अध्याय उसका 9 पद। जी, तू अपने देश को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु ये क्या मांग रहा था प्रभु से? आज दुनिया में सब लोग प्रभु से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। आज सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, रोज सवेरे मांगते हैं। और क्यों नहीं देता है? इसने क्या मांगा? ये सुलेमान है, ये राजा चुना गया था और ये बहुत कम उम्र का था। ये दाऊद का बेटा है, तो ये अपने पिता के द्वारा अपने परमेश्वर को जानता था, क्योंकि बाप को देखता था कि ये किस परमेश्वर को मानता है तो बेटा भी उसी को मानेगा। तो ये पिता जो था वो सच्चे परमेश्वर का भक्त था, तो बेटा भी वैसे ही होगा। उसकी जानकारी तो है पिताजी कैसे प्रार्थना करते, किस प्रभु से किसके वचन को पढ़ते थे, तो बेटा भी पढ़ने लगा। लेकिन यानी कम उम्र में ये राजा बनाया गया। जब ये राजा बनाया गया तो ये परमेश्वर के पास गया, वही अपने पिता के परमेश्वर के पास, और कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तो बहुत कम उम्र का हूं और मेरे राज्य में मेरी उम्र के 4 गुने लोग हैं, बड़े बड़े, और कितने बड़े बड़े सेनापति हैं, और मैं बच्चा हूं। मैं इनका न्याय कैसे करूंगा? प्रभु मुझे बुद्धि और समझ से भरा मन दे। परमेश्वर प्रसन्न हुआ, इसने योग्यता मांगी। आज लोग योग्यता नहीं मांगते हैं। आज लोग क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, अपने स्वार्थ की चीजें मांगते हैं। कभी भी वो चीज नहीं मांगते हैं जिससे देश का भला करे। सुलेमान जो मांग रहा था ये देश की भलाई के लिए मांग रहा था, बुद्धि और समझ, जिससे देश का भला हो, शासन अच्छे से किया जाए, देश का भला हो। हमारे देश में लोग क्या मांग रहे हैं? अपना स्वार्थ। तो स्वार्थी व्यक्ति को सच्चा और जीवित परमेश्वर एक ही है, मानो या ना मानो, लेकिन वो स्वार्थी लोगों को, लालची लोगों को कुछ नहीं देता। वो देता है तो अपने देशभक्त लोगों को, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको देता है। हमारे देश में हमने अभी तक देशभक्त नहीं देखे हैं जो अपनी देश के उन्नति के लिए हाथ लगाने वाले हो, देश के भलाई के लिए काम करने वाले हो। अपने ही देश के सब विभागों को घूस ले लेकर बर्बाद करने वाले लोग मैंने देखे अपने जीवन में। आज हिंदुस्तान की जो दशा है उसका कारण यही के लोग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे और जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे विचारों को, जो मानवीय विचार है, उनको प्रभु ऐसा परिवर्तित करते हैं, हमारे विचारों पर ऐसी चोट करते हैं, ताकि हमारी आत्मा जो सोई हुई है वो जाग जाए और सच्चे परमेश्वर के वो सत्य वचनों को सुनने के लिए और अपना जीवन उसको समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। हमारा समर्पण हमारे उद्धार का कारण बनता है और प्रभु की महिमा
हमारे जीवन से तभी प्रकट होती है जब हम सच्चे हृदय से प्रभु के आगे समर्पित होते हैं, अपना समर्पण करते हैं और ये मान लेते हैं कि हम पापी हैं और हम दुराचारी हैं, हम पतित हैं और हम इस लायक नहीं हैं कि हमारी आवाज परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। लेकिन प्रभु आपने फिर भी हम पर अनुग्रह किया, आपने पापियों के लिए अनुग्रह करने के लिए, उन पर दया करने के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। उस भयानक मृत्यु के द्वारा जो उसको दी गई, हमारे पापों का प्रायश्चित किया ताकि हम उसके उस मृत्यु के कारण, उस श्रापित मृत्यु के कारण हम उद्धार पाएं और प्रभु की संतान बन जाएं, प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएं और हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो और हम अपने देश के लिए, अपने देश से प्रेम करें और अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करें ताकि हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे देश को संपन्न करे, समृद्ध करे और परमेश्वर का नाम हमारे देश में महिमान्वित हो। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हमारे देश के लोगों पर दया कर, हे प्रभु इनके विचारों पर आपके वचन के द्वारा एक ऐसा कार्य हो कि इनके विचारों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए हमें तैयार करते हैं ताकि प्रभु हमारा राष्ट्र उन्नति पाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।